दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने खुद की केस की पैरवी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लगा दी फटकार। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं। केजरीवाल ने कहा जब 9 मार्च का ऑर्डर आया तो मेरा दिल बैठ गया। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को शराब घोटाला मामले में फिर से सुनवाई हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर उस याचिका पर विचार किया जा रहा है जिसमें उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से अलग करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने भरी अदालत में यह कहा कि मुझे इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप जिस मुद्दे को लेकर के, जिस केस को लेकर के, जिस याचिका को लेकर के पैरवी कर रहे हैं उसी मुद्दे पर फोकस रहे। आपको बता दें, सीधे तौर पर आबकारी नीति का जो मामला है दिल्ली हाईकोर्ट में गया है। सीबीआई इस केस को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है और इस केस की सुनवाई जो है वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच की ओर से किया जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस बेंच से हटाने की मांग की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर एक महिला जज से अरविंद केजरीवाल को इतना डर क्यों सता रहा है कि उन्होंने बकायदा ये मांग एक बार नहीं बल्कि 2 बार की और उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस केस से हटा दिया जाए। और ऐसे में जब इस मामले की आज सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई और उन्हीं जज के सामने हुई जिस जज को बकायदा अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है कि इन्हें केस से हटा दिया जाए, ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बकायदा अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अधिवक्ता परिषद के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये एक ऐसा संगठन है जो एक खास विचारधारा से जुड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उस विचारधारा का खुल करके विरोध करती है, इसीलिए उनके मन में यह डर है कि अगर जज उस विचारधारा की समर्थक है और मैं उसका विरोधी हूं तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है वो किसी खास संगठन के प्रोग्राम में जाती हैं तो ऐसे में मुझे उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि वो आज अदालत में एक आरोपी की तरह खड़े नहीं है क्योंकि उन्हें निचली अदालत से पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस पर अदालत ने उन्हें स्पष्ट किया कि फिलहाल बहस केवल रिक्यूजल यानी कि जज के खुद को हटाने के मामले से अलग करने के मुद्दे पर ही किया जाए। केजरीवाल ने अदालत से कहा कि मैडम मुझे 2 मिनट सुन लीजिए, जिस पर बेंच ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। केजरीवाल ने फिर कहा कि जब 9 मार्च का ऑर्डर आया तो मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने कहा कि उस दिन कोर्ट में सीबीआई के अलावा कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अन्य पक्षों को सुने, बिना जवाब लिए अदालत ने एक्स पार्टी तरीके से यह टिप्पणी कर दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। केजरीवाल ने कहा कि निचली अदालत ने पूरे दिन सुनवाई कर और करीब 40,000 पन्नों के दस्तावेजों का अध्ययन कर फैसला दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने महज कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद उसे गलत ठहरा दिया। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जज को हटाने वाली याचिका पर खुद पैरवी की है तो वहीं जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा, जब वो कोर्ट के बाहर गए या फिर कोर्ट के अंदर जा रहे थे, तब उन्होंने मीडिया से कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे जो कुछ कहना है या कहना था वो मैंने अदालत में कह दिया है। आप भी सुनिए मीडिया के सामने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो सवालों के जवाब से बचते नजर आए। कुछ कहेंगे अरविंद जी? कोर्ट में ही बोलूंगा, मैटर सेंसिटिव है। अरविंद जी कुछ कहेंगे? अरविंद जी आज आप कुछ कहेंगे? कोर्ट में ही बोलूंगा, मैटर सेंसिटिव है। कोर्ट में ही बोलूंगा। सीधा पूरे लंबे ध्यान दो।
आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों ने यह अनुरोध किया था कि सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से अलग कर दिया जाए। इससे पहले 6 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की थी। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें आशंका है कि इस मामले में उनके साथ निष्पक्ष और न्यूट्रल सुनवाई नहीं हो सकती, इसीलिए न्यायाधीश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से अलग होना चाहिए। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी इसी तरीके की अर्जी दायर की है। वहीं मामले के अन्य आरोपी जैसे कि विजय नायर और अरुण रामचंद्र पिल्लई ने भी न्यायाधीश को अलग करने की मांग की है। गौरतलब है कि 27 फरवरी को निचली अदालत यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनका मामला पूरी तरीके से कमजोर और बेबुनियाद है। इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 9 मार्च को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस अपील पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि निचली अदालत के कुछ निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते और उनकी समीक्षा की जरूरत है। इसके अलावा राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल की उस मांग को भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले को किसी अन्य जज को ट्रांसफर करने की अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा था कि इस मामले से अलग होने का फैसला संबंधित न्यायाधीश को ही करना होगा। वहीं सीबीआई ने अपने जवाब में केजरीवाल और अन्य आरोपियों की मांग का विरोध किया। जांच एजेंसी का कहना है कि सिर्फ इस आधार पर कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, उन्हें मामले से अलग करने की मांग नहीं की जा सकती। इससे किसी तरीके का वैचारिक पक्षपात साबित नहीं होता। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, इस सुनवाई को लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई थी, जहां यह तय होना था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस केस की सुनवाई जारी रखेंगी या खुद को इससे अलग करेंगी। क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अरविंद केजरीवाल ने खत लिख करके यह मांग की थी कि शराब घोटाला मामले से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दूर रखा जाए या फिर यह केस किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि ये जो फैसला है वो हम नहीं ले सकते, बल्कि ये जज खुद तय करेंगे कि उन्हें इस केस की सुनवाई करनी है या खुद को इस केस से अलग किया जाना है। खैर, इस मामले को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वकील बनने की कोशिश की और इस पूरे मामले में पैरवी करते हुए नजर आए, तो फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की ओर से अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई गई। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि मुझे इस कोर्ट से, इस अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं है, जस्टिस से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा है वो एक खास संगठन के प्रोग्राम में शामिल होती हैं, एक खास विचारधारा का समर्थन करती हैं, जिस विचारधारा का समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं करती। ऐसे में मुझे डर सता रहा है कि अगर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस केस की सुनवाई करेंगी या फिर इस केस को लेकर के फैसला देंगी, तो शायद वो पक्षपात पूर्ण तरीके से होगा, वो फैसला जो है वो एक तरफा लिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।